शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं और होटल ताज पैलेस पहुंचकर सीएम चंपई सोरेन बोले हैं कि बीजेपी में अभी किसी से मुलाकात नहीं है। तो बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अभी किसी से उनकी मुलाकात नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह या किसी अन्य नेता से बातचीत भी नहीं है। जल्द ही जो फैसला होगा बताया जाएगा। फिलहाल 2 दिनों के लिए दिल्ली आया हूं, ऐसा पूर्व सीएम चंपई सोरेन का कहना है। चंपई सोरेन अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने बोला है कि वो फिलहाल किसी भी बीजेपी नेता के कनेक्शन में नहीं है, किसी से उनकी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह और या फिर किसी अन्य नेता से भी बातचीत फिलहाल उनकी नहीं हुई है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो होटल में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। होटल ताज पैलेस वो पहुंच चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है? कितने बजे पूर्व सीएम चंपई सोरेन पहुंचे हैं दिल्ली और उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए, पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट 10:30 बजे पहुंचे कोलकाता से, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं यहाँ पर ताज पैलेस होटल जो है दिल्ली में, वहां पर वो पहुंचे हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी इस बार। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन से उनकी नाराजगी, जेएमएम लीडरशिप से उनकी नाराजगी सामने आई, उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया के जरिए भी और अपनी बातों को रखा भी है साफ तौर पर कि हमारा अपमान हुआ है। तो निश्चित रूप से उनकी राहें अब अलग हो गई हैं और लगभग तय है कि या तो बीजेपी के साथ जाएंगे, नहीं तो अलग संगठन बनाकर वहां पर कोल्हान क्षेत्र में झारखंड में हेमंत सोरेन को चुनौती देंगे। ये बिल्कुल तय हो गया है। तो इस बार का जो इनका दौरा है, चंपई सोरेन का दिल्ली दौरा है, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें चुनाव प्रभारी जो बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री, और असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो उन लोगों के साथ इनकी बातचीत चल रही है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो हालांकि इस बारे में इन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया चंपई सोरेन ने कि किन नेताओं से हमारी मुलाकात होगी। इस तरह की मुलाकात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगले 2 दिन तक दिल्ली रहने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से और बीजेपी के टॉप लीडरशिप से अगर उनकी मुलाकात होती है तो आगे की राह बिल्कुल अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सर, क्या मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी आपकी? कब तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा? देखिए, अभी तो हम आए हैं है ना, इससे अपना कुछ काम भी है, बाद में बताएंगे। बीजेपी नेताओं से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बाद में बताएंगे। ये खबर चल रही है कि आप बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सर, बीजेपी में शामिल होंगे या अलग पार्टी बना करके सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ? आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। देखिए, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। सर, निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? 1-2 दिन है। अमितेश, देखिए, अभी वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो हर कुछ बाद में बताएंगे। हालांकि बीजेपी के साथ वो बैठक करेंगे नहीं करेंगे इस बारे में उन्होंने खुलकर के कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ बिल्कुल जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। उनके कल शाम तक दिल्ली आने की संभावना है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद हैं और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से इनकी मुलाकात अगर होनी है तो आज से कल तक का दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चंपई सोरेन पिछली बार भी आए थे तो बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है चंपई सोरेन। और आगे की राह इनकी क्या होगी? क्या अलग राजनीतिक दल बना करके चुनौती देंगे या बीजेपी में सीधे शामिल होंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी जो पर्दा उठना बाकी है और उम्मीद की जा रही इस बार का जो दिल्ली दौरा इनका होगा काफी महत्वपूर्ण होगा और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होने जा रहा है। जी अमितेश, जिस तरीके से ये इन दिनों विधानसभा के चुनाव को लेकर के भी चर्चा है, जेएमएम अपनी तरीके से तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अमर बावरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेएमएम में अब बच्चों का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि हेमंत सोरेन इन सब के बारे में बोला कि उन्होंने पेरेंट्स की इज्जत नहीं की। ऐसे में
आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव में जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है अगर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी के साथ आते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से जेएमएम को अगर परसेप्शन वाइज देखा जाए तो उसमें भी नुकसान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं। कोल्हान का इन्हें टाइगर कहा जाता है और कोल्हान में इनकी पकड़ मजबूत रही है। पूरे जो कोल्हान का एरिया रहा है वहां पर लगातार ये विधायक रहते रहे हैं और काफी मजबूत नेता हैं उस क्षेत्र के जेएमएम में रहते हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ट्राइबल की जो 5 सीटें रिजर्व की सभी सीटें बीजेपी हार गई और सीता सोरेन को ला करके चुनाव मैदान में उतारा गया था जेएमएम से। इसके अलावा गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से उनको लाया गया था, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी, चुनाव मैदान में उतारा गया था, उसके बावजूद बीजेपी हार गई। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि 5 की 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई। उसके बावजूद बीजेपी को अब लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो डैमेज कंट्रोल है उसको किया जाए और उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए बीजेपी की तरफ से तैयारी चल रही है कि बड़े नेता जो बड़े नाम है। ठीक है अमितेश, इस बीच आपको रोकना चाहूंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा रांची से दिल्ली रवाना हो गए हैं। रांची एयरपोर्ट पर हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपाई के साथ बातचीत के सभी विकल्प खुले हैं। चंपाई सोरेन के फैसले का बीजेपी को इंतजार है। वहीं 30 अगस्त को फिर रांची आएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। तो आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी रांची से दे रहे हैं। चंपाई सोरेन जी का सामने उन्होंने खुद बोला है कि 3 रास्ता है, या तो संन्यास लूंगा, या तो अपना पार्टी बनाऊंगा, या तो कोई अच्छा साथी मिल जाए तो वो साथी का हाथ भी पकड़ लूंगा। और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, देखिए अब तो हेमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आ गया है और वो भी दिल्ली को रवाना हो गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनकी मुलाकात दिल्ली में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के साथ होगी? देखिए, इस बात की संभावना प्रबल हो गई है क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। लगातार उनका झारखंड दौरा होता रहा है और ऐसे में जब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, रांची के दौरे पर थे, रांची से दिल्ली आ रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और इधर चंपाई सोरेन उसके पहले कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से हेमंत बिस्वा शर्मा का रोल काफी अहम होगा। और ये माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन का ये जो दौरा है, दिल्ली दौरा जो आज शुरू हुआ है, अगले 1 से 2 दिनों में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और खासतौर से हेमंत बिस्वा शर्मा का दिल्ली आना अपने आप में डेवलपमेंट को बड़े तौर पर देखा जाना चाहिए कि चंपाई सोरेन पहले दिल्ली आ चुके हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा भी जो कि झारखंड दौरे पर थे, रांची से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और उनकी तरफ से जो बयान आया है कि सारे विकल्प खुले हैं चंपाई सोरेन को लेकर के, जिस तरह से बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया है उसको देखते हुए भी ये बात बिल्कुल साफ लग रही है कि आने वाले दिनों में काफी महत्वपूर्ण होगा झारखंड की राजनीति के लिहाज से। और बीजेपी की जो कोशिश है चंपाई सोरेन को अपने साथ लाने की, तो क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर अलग संगठन बना करके बीजेपी से अलायंस करेंगे? बिल्कुल अमितेश, और ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाला रुख अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन क्या उठाते हैं, क्या वो संगठन बनाते हैं या बीजेपी में शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।